नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज एक बड़ी रोचक खबर आई और वो खबर क्या थी? आज एमईए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो टेलीग्राफ पर वो स्टोरी इस समय उपलब्ध है और वो टेलीग्राफ की लीड स्टोरी है। और वो लीड स्टोरी में टेलीग्राफ क्या कह रहा है? नॉट सीन ट्रम्प्स डिस्ट्रॉय मोदीज पॉलिटिकल करियर वीडियो विल एक्ट इफ वेरीफाइड। यानी कि एमईए ये कह रहा है, किसी रिपोर्टर ने रणधीर जायसवाल जो कि प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपको क्या कहना है जिसमें कि नरेंद्र मोदी के लिए और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनका करियर बर्बाद हो जाएगा और मैं उनका करियर बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला है कि आई हैव नॉट सीन द वीडियो, हाउ एवर इफ सच अ वीडियो एग्जिस्ट whether it is true or false, we will take appropriate action on it। यानी कि एमईए के स्पोक्स पर्सन ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है जो एग्जिस्ट करता है, और अगर सच है भी या झूठ भी है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। अब अक्टूबर में ये डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट किया था और एग्जैक्टली क्या बोला था मैं इसको कोट करती हूं। उन्होंने कहा था कि मोदी इज अ ग्रेट मैन, ही लव्स ट्रंप। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट यू टू टेक द वर्ड लव एनी डिफरेंटली, आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर। उन्होंने कहा कि मैं उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। और उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया अपने लव वर्ड के ऊपर। और हरदीप पुरी के ऊपर भी आज विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि हरदीप पुरी की जो मीटिंग हुई थी जेफरी एप्स्टीन पर, तो विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि रिगार्डिंग दिस मैटर we have issued both written and verbal explanations. On trade and bilateral relations, Jaiswal highlighted the ongoing India-Russia engagement across trade, defense, cultural, and people-to-people exchanges. Regarding the US, he said India and the US had agreed to a joint statement on February 7th, outlining a framework for an interim reciprocal trade agreement. यानी कि कुल मिलाकर विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि उसको पता ही नहीं है कि ऐसा वीडियो आया है। हरदीप पुरी के लिए उनका कहना है कि हमने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशंस इस पर दे दिए हैं। और आपको याद होगा कि विदेश मंत्रालय ने इस पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जी हाँ, 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल गए थे, लेकिन बाकी जो बातें जेफरी एप्स्टीन और हरदीप पुरी के संदर्भ में कही जा रही हैं, दे आर ऑल ट्रैश रूमिनेशंस। लेकिन ये जो कमेंट है रणधीर जायसवाल का कि उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई वीडियो है भी, इसको हम कैसे देखें? हमारे साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर और सीनियर जर्नलिस्ट मीनू जैन जी है। मीनू जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल मैम यही है कि विदेश मंत्रालय के इस रिएक्शन से आपको देख के क्या लगता है? क्या विदेश मंत्रालय, ये सारी मिनिस्ट्रीज सोशल मीडिया तो बहुत क्लोजली फॉलो करती हैं, और आज अचानक से अगर वो ये कह रहे हैं, जब रिपोर्टर ने पूछा वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है ऐसा वीडियो है भी या नहीं, इस रिएक्शन को देख के क्या लगता है? जी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, ही इज नॉट इन कमांड। वो या तो किसी गुफा में चले गए हैं या कहीं किसी रिट्रीट में चले गए हैं, कहीं मेडिटेशन कर रहे हैं। आई डोंट नो प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं। 2 दिन से पूरा देश में एक भूचाल आया हुआ है और बहुत सारी बातें उसमें जनरल नरवाणे की बुक हो, या फिर आपका ट्रेड डील हो, या फिर आज जो एक नया एक और बवाल शुरू हुआ है प्रिविलेज मोशन का एप्स्टीन फाइल्स को लेके। तो एक रोज एक नया बवाल खड़ा हो रहा है और कोई भी जो सरकार के नेता है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। और आज आपने बताया जो विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं, स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जो बोला है वो एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात उन्होंने बोली है। और उससे ये पता चलता है कि विदेश मंत्रालय किसी भी चीज के ऊपर नजर रख ही नहीं रहा है क्या, कि विदेशों में क्या हो रहा है, आपके नेता के बारे में या आपके नेता के बारे में क्या कमेंट्स आ रहे हैं। और आपने जिस बात की जिक्र किया कि ट्रंप ने ये कहा था कि मैं मोदी का पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करना चाहता हूँ, ये लास्ट ईयर अक्टूबर की बात है। और ये जो उनका वीडियो है, वो जो क्लिपिंग है, वो जबरदस्त तरीके से ऑफ एंड ऑन वायरल होती रहती है सोशल मीडिया पे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे विदेश मंत्रालय को पता नहीं है और वो इस तरीके की बात यहाँ कह देते हैं? देखिए, इसके 2 मकसद हो सकते हैं कि या तो आप इन्फॉर्म नहीं है, विदेश मंत्रालय इन्फॉर्म नहीं है, या फिर आप पब्लिक को मिसगाइड करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ बात ही नहीं हुई, डिनाई कर दीजिए सीधे सीधे। तो देखिए, आप ऐसा ना करें, ऐसा एटलीस्ट विदेश मंत्रालय तो ऐसा ना करे कि जनता का विश्वास आपकी विज्ञप्तियों में से,
आपके स्टेटमेंट से, आपके कम्युनिके जो भी आप कहें उससे उठ जाए। ऑलरेडी पहले ही उठा हुआ है आपका विश्वास, जनता का विश्वास, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में आपने जिस तरीके के इधर उधर की बातें करके जनता को भरमाया है, वो अब जनता को लगता है कि आप एक नया जो एप्स्टीन फाइल्स के चक्कर में आप जो अपनी जो टू सेव योर स्किन जो आप ये फॉल्स स्टेटमेंट मैं कहूंगी दे रहे हैं, तो आपके लिए ठीक नहीं है। विदेश मंत्रालय को एटलीस्ट एक 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 वो अपना एक स्टेटस है उनका, वो मेंटेन रखना चाहिए। जी लेकिन अब क्योंकि इन्होंने डिनाई कर दिया है और इस समय ये जैसा मैंने आपको बताया कि टेलीग्राफ की ये लीक स्टोरी है और उन्होंने इसको पहली स्टोरी बना के इसको दिखाया है, क्या आपको लगता है कि इससे सरकार अपनी खुद ही किरकिरी कर रही है, या शायद सरकार को पता नहीं है कि अब एप्स्टीन फाइल्स पर हम क्या रिएक्ट करें, क्योंकि वो कुछ भी रिएक्ट करेंगे तो उनको लगता है कि वो बैकफायर कर जाएगा? जी मीनू जी। जी बिल्कुल, जैसा मैंने अभी अभी कहा आपसे कि मुझे नहीं लगता है कि मिस्टर मोदी जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो इस सरकार को इस वक्त चला रहे हैं। या तो उन्होंने ही खुद ही संन्यास ले लिया है, अनडिक्लेयर्ड है, जो अभी पब्लिक को पता नहीं है। क्योंकि जो कल ये जो हरदीप पुरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने एप्स्टीन फाइल में जब उनका नाम आया तो उसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल किया उन्होंने, बैकफायर किया उनके ऊपर वो। और उन्होंने जो सरकार अभी तक चुप बैठी थी एप्स्टीन फाइल को लेके, एक वर्ड कोई प्रधानमंत्री, मंत्री, कोई नेता नहीं बोल रहा था, उसके बारे में अचानक पब्लिक के सामने पूरा डिटेल लेके हरदीप पुरी बैठ गए। उससे पब्लिक को विश्वास हो गया कि जो भी एप्स्टीन फाइल्स में जो आ रहा है सरकार के बारे में, सरकार के मंत्रियों के बारे में, उसमें सच्चाई है। और अब ये चीज प्रधानमंत्री की सलाह से हुई है या प्रधानमंत्री की सलाह के बगैर हुई है, मुझे तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री इज नॉट इन कमांड। लोग जिसको जो लग रहा है, फायर फाइटिंग जिसके हाथ में जो इक्विपमेंट आ रहा है वो वही इक्विपमेंट उठा के डिप्लॉय कर रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि आग और भड़क रही है। जितना आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं उतनी आग आप बढ़ रही है। आपने जो अभी कहा कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना किस्म का वक्तव्य उन्होंने दिया है, और जो क्रेडिबिलिटी है मंत्रालय की और सरकार की, उसको आप एक और नया पलीता लगा रहे हैं। आप ऑलरेडी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी जी। लेकिन मीनू जी, जैसे कि सरकार पहले कभी भी कोई भी इशू पर जैसे कोई एक कोऑर्डिनेटेड लाइन लेती थी और ये पता होता था कि सरकार का ये एक ही जवाब एक कॉर्नर से आएगा। अब ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे पर आप देखिए निशिकांत दुबे की हालत, वो अब प्रिविलेज मोशन से अब सीधा वो सब्सटैंटिव मोशन अब फाइल कर रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लाइफ टाइम बैन किया जाए इलेक्शंस, और इसके अलावा उनको टर्मिनेट किया जाए लोकसभा से। पहला तो वो, उसके बाद किरण रिजिजू कुछ और बोल रहे हैं। अब आज विदेश मंत्रालय का एक और एग्जाम्पल मिल गया कि विदेश मंत्रालय बिल्कुल बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। तो क्या आज अब ये सरकार ने सबूत एक तरीके से दे दिया है कि अब किसी को नहीं पता कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए, और सबको पता है कि कुछ ना कुछ राज इसमें जरूर है? जी देखिए, क्योंकि बहुत बड़े जो झंझावात बोलते हैं हिंदी में, कि एक बहुत बड़े हरिकेन में फंस गई है सरकार। उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब निकले तो कैसे निकले। ट्रेड डील का जवाब दें, उसमें उनके पास जवाब नहीं है देने के लिए। एप्स्टीन फाइल के बारे में जवाब दें, उसके लिए जवाब नहीं है देने के लिए। और नरावने की फाइल का जवाब, नरावने की पुस्तक के बारे में जवाब दें तो उसके बारे में उल्टे और ज्यादा फंसते हैं कि आप सबसे बड़ी राष्ट्रवादी सरकार और आपने चीन को हवाले कर दिया। तो सरकार एक फ्रंट पे नहीं, तीनों फ्रंट पे फंसी हुई है, और इनका जो प्लैंक है राष्ट्रवाद का, दैट इज अंडर थ्रेट। इनकी इसी ढुलमुल पॉलिसी, या जो कहते हैं कि आपने जो बोला कि यूनिफाइड कमांड होती थी, जो वो अभी नहीं है। आपने देखा होगा जो कल लोकसभा में किरण रिजिजू ने जो ऑथेंटिकेट करने की बात की डे बिफोर यस्टरडे, जो बात की राहुल गांधी से कि आप एप्स्टीन फाइल के बारे में जो बोल रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट कीजिए। ये किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनको ये पता ही नहीं था कि मैं किस चीज को ऑथेंटिकेट करने के लिए कह रहा हूं। मतलब कोई सरकार, कौन है सरकार का मुखिया, कौन कमांड कर रहा है, कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, कुछ नहीं पता है। जिसके जी में जो आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। आप ये देखिए कि कल से कितना बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कोई कुछ पता नहीं है किसी का। एक निर्मला सीतारमन दिखाई दे रही है वहां हाउस में बैठी हुई, वो चुप रहती है। तो उनका होना या ना होना एक बराबर है।
लेकिन यहाँ पे क्या है, निशिकांत के हाथ में कमांड आ रखी है, निशिकांत अपनी तरफ घोड़ा दौड़ाए जा रहे हैं, उधर गिरिराज सिंह के हाथ में उन्होंने लगाम रे रखी, वो अपना घोड़ा दौड़ा रहे हैं, इधर किरण रिजिजू अपना घोड़ा दौड़ा रहे हैं, जिसको जो जेबे आ रहा है। इवन आज तो देखिए कि स्पोक्स पर्सन बोल रहा है, एक्चुअली तो स्पोक्स पर्सन के बेचारे की जिम्मेदारी ये है कि वो ही इज नॉट ए पॉलिटिकल एंटिटी, तो उनको लगता है कि किसी चीज का मैं ऐसा जवाब दूं जिससे कि खुद ही ना फंस जाऊं, तो उन्होंने उसको जिसको कहते हैं ना कि कुछ गोलमोल सा जवाब दे दिया कि हमें ऐसी बात की जानकारी नहीं है और पता चलेगा तो एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे आप? आपकी हिम्मत है डोनाल्ड ट्रंप को काउंटर करने की? वो आपको सीज फायर के बारे में एंड अदरवाइज ऑल्सो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है तो आप इसमें काउंटर कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई आपने कैसे कह दिया कि मोदी जी? एक चीज और भी है, आप पहले देखिए कि जो एक सीक्वेंस दिखता था कि मोदी सरकार तो कभी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नहीं थी, या करते भी थे तो ये संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बोल देते थे। लेकिन अब ये इतना एक स्टिकी इशू अब सामने आ गया है, तो अब आप ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो तो रही हैं, लेकिन वो पूरी बौखलाई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं जिसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कोई इस समय पार्टी को गाइड करने वाला नहीं है कि भाई आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ के लोग कुछ कहें और डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो चीज बिल्कुल उल्टा पड़ जाए। और ये चीज मोदी जी चाह नहीं रहे होंगे या सरकार नहीं चाह रही होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंडिविजुअल लेवल पर तय हुई होंगी। तो ये पूरी कंफ्यूजिंग सी स्थिति आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि प्रवक्ताओं को भी नहीं पता है कि कैसे हैंडल करें सिचुएशन। नेताओं को अगर पता होता तो आपने तीनों फियास्को जो हुए हैं, नरवणे के बुक को लेके, आपके एप्स्टीन फाइल को लेके और ट्रेड डील को लेके, 3 फियास्को हुए हैं, और उसमें वो जो मंत्री हैं उनको सूझ नहीं रहा है। और वो पता है नीलू जी क्यों नहीं सूझ रहा है मंत्रियों को? क्योंकि जिसको बिलो एवरेज, जिन लोगों की काबिलियत नहीं है, ऐसे पदों पे नाकाबिल लोग बैठे हुए हैं, जो उनको यही नहीं पता है कि संसदीय कार्य मंत्री को कि मुझे करना क्या है। उनको डिसरप्शन से मतलब है कि राहुल गांधी को रोकना है किसी तरीके से, वो कुछ भी करना पड़े, बाय हुक और बाय क्रुक उसमें गलती कर रहे हैं। आपको एप्स्टीन फाइल का मुद्दा कैसे रोकना है वो नहीं पता चल रहा है, और आपको ट्रेड डील के बारे में तो जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं। जो पीयूष गोयल है वो कहते हैं कि विदेश मंत्री जवाब देंगे ईरान और रशिया के ऑयल का, और विदेश मंत्री कहते हैं पीयूष गोयल जवाब देंगे, जबकि जवाब देना चाहिए हरदीप पुरी को रशियन ऑयल, ईरानियन ऑयल के ऊपर जवाब देना चाहिए। वो जवाब काहे के ऊपर दे रहे हैं? एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर, और वो भी बेतुका और बेशर्मी से भरा जवाब दे रहे हैं। तो ये चीज जो है, ये जो सरकार को और बैड पिक्चर में, अब लोगों को ये लगने लगा है कि ये सरकार तो बहुत आकंठ भ्रष्टाचार में और गंदगी में, नैतिक पतन में डूबी हुई है, चारित्रिक पतन इस सरकार का हो चुका है। उसमें कायदा जो था कि जैसे कि एमजे अकबर का इस्तीफा ले लिया गया था मीटू में नाम आने से, कोई वहां पे उस टाइम ऐसे कोई प्रूफ नहीं थे, बिकॉज दैट वाज ए ओल्ड स्टोरी, 10-20 साल हो गए थे, लेकिन नाम आने से ही, क्योंकि महिला पत्रकारों ने आरोप लगाया था, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। हरदीप पुरी में ऐसा क्या है? उससे साफ साफ नजर आता है कि कहीं प्रधानमंत्री हरदीप पुरी के ही तो दबाव में नहीं है। देखिए सीधे इसका कनेक्शन आप पूछेंगे कैसे कह रही हैं आप? देखिए हरदीप पुरी एप्स्टीन के साथ कांटेक्ट में रहे, और एप्स्टीन जो है, जैसा बताया जा रहा है कि इजराइल का एजेंट है, मतलब इजराइल के बेहस्त पे वो काम कर रहा था, जो इजराइल के जो इंटरेस्ट हैं उनको सर्व कर रहा था अमेरिका में रह के, और हरदीप पुरी उनके साथ इन्वॉल्व थे। तो क्या हरदीप पुरी ने एप्स्टीन के जरिए भारत सरकार यानी मोदी सरकार के लिए बहुत सारे फेवर्स किए हैं, बहुत सारे काम करवाए हैं? हो सकता है पैगसस हरदीप पुरी खरीद के लाए हो, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स जिनके बारे में पब्लिक को पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि हरदीप पुरी को प्रधानमंत्री जी ने फ्री हैंड दे दिया है कि भाई तुम खुद ही निपट लो, मैं तो क्या बोलूं? क्योंकि प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो जैसे हरदीप पुरी जिस तरीके से बोल रहे हैं बेलगाम, तो हो सकता है वो प्रधानमंत्री को भी लपेटे में ले ले कि अच्छा ठीक है, मैंने तो ये कराया था और मैंने वो कराया था। तो इसलिए अभी प्रधानमंत्री जो है वो चुप बैठ गए हैं, लेकिन ये चुप बैठना कोई इलाज नहीं है। आपने इंटरनल मैटर्स में चुप हो जाते होंगे, आप मुसलमानों की लिंचिंग के ऊपर चुप हो जाते होंगे, क्रिश्चियन चर्चेस के डिमोलिशन जो वैंडलाइजिंग होती है उसके ऊपर चुप हो जाते होंगे, लेकिन यहाँ चुप होके नहीं बनेगा आपको बात। यहाँ पे आपको ट्रेड डील के बारे में जवाब देना ही होगा। किसान मजदूर लोग सड़क पे हैं। आज भारत बंद का ऐलान हुआ था और वो इंटेंसिफाई होगा, क्योंकि आपकी तरफ से कोई कॉन्क्रीट सजेशन, कोई सॉल्यूशन आपके सामने निकल के नहीं आ रहा है। जो राहुल गांधी ने कहा है कि आपने भारत माता को बेच दिया है,
आपको तो आपके पास जवाब नहीं है उसका, आपको एप्स्टीन फाइल का आपके पास जवाब नहीं है, और उल्टे आपका जो मिनिस्टर है जवाब दे रहा है कि क्या हुआ, छोटी बच्चियों के साथ ही तो उसने कुछ किया था, कॉम्प्रोमाइज किया था, मॉलेस्ट किया था। उनके लिए एक छोटी सी बात है हरदीप पुरी के लिए, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसको स्नब करने वाला नहीं है हरदीप पुरी को कि आप क्या बोल रहे हैं, संभल के बोलिए। एंड हु अलाउड यू टू होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस? अब वहां लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। उसके बाद अभी आप ये प्रिविलेज मोशन का जो आपने बोला कि पहले आपने कहा कि किरण रिजिजू ने अफरा तफरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बोला कि मैं जो हूँ प्रिविलेज मोशन लाने वाले हैं हम राहुल गांधी के खिलाफ, रात रात में वो डिसीजन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आपको किरण रिजिजू को यही नहीं पता था कि पार्लियामेंट में 2024 से ये जो नई पार्लियामेंट बनी है इसमें कोई प्रिविलेज कमेटी नहीं है, लोकसभा में कोई जो मेंबर्स की जो प्रिविलेज कमेटी होती है वो है ही नहीं, एथिक्स कमेटी नहीं है, तो किसके सामने जाएगा वो प्रस्ताव? तो फिर आनन फानन में ये लाया गया कि सब्सटेंशिएशन का आप लाइए ये ले आइए। तो ये चीजें जो हो रही हैं कि ये उठाएं, ये करें कि वो करें, जिससे ये पता चलता है कि हड़बड़ी और एक हड़कंप मचा हुआ है। जो देखिए घर में अगर कहीं कभी होता है ऐसा कि कोई क्राइसिस या इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, आपने देखा होगा कि कभी कभी अर्थक्वेक की सिचुएशन होती है, तो जो अर्थक्वेक के टाइम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हलचल मचती है, वो हलचल आज प्रधानमंत्री कार्यालय में और मोदी सरकार के अंदर मची हुई है। भयंकर भूकंप है कि बिल्डिंग गिर ना जाए। बिल्कुल, लेकिन कुल मिला के ये जो विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसने एक और सबूत दे दिया कि एक तो मोदी जी तो कमजोर प्रधानमंत्री का उनको एग्जाम्पल तो पूरे देश देख ही रहा है, लेकिन विदेश मंत्रालय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में आज क्या बड़ा संदेश आपके हिसाब से देती है? ये संदेश देती है कि इस सरकार में जिम्मेदारी, किसी तरह की क्रेडिबिलिटी शेष बची नहीं है। अब सरकार जो है नाम मात्र के लिए चल रही है। यहां मैं अपनी बात एक दोहराना चाहूंगी, समय आ गया है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू रिवाइज करें, रिव्यू करें अपने डिसीजन को कि इस सरकार का सपोर्ट करना है या नहीं करना है। आप क्या चाहते हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की देश को खड्डे में गिरा के तब वो सपोर्ट विड्रॉ करेंगे, या जब देश खड्डे में चला ही जाएगा तो आप सपोर्ट विड्रॉ करते रहिए या जारी रखिए, दैट डजंट मैटर। तो ये चीज इस वक्त जरूरी है। जो आपने पूछा कि भी क्या आप कैसे ले रही हैं इसको, तो जब सरकार ही वहां, मुझे तो पहला सवाल यही है कि मोदी कमांड में है भी कि नहीं, उनका स्वास्थ्य ठीक है भी कि नहीं, और कहां है नरेंद्र मोदी इस वक्त, ये पता होना चाहिए। इतना बड़ा क्राइसिस आ रहा है और जो बिल्कुल नाकाबिल लोगों के हाथ में उन्होंने उस्तरे दे रखे हैं, वो बंदरों की तरह अपनी ही हजामत बनाए जा रहे हैं और कट लग रहे हैं उन लोगों को। तो आपने बंदरों के हाथ में उस्तरा दे रखा है और 140 करोड़ का ये देश है जो इस वक्त डीप क्राइसिस में है। आपने जो ये ट्रेड डील की है, इसने देश को एक भयंकर बेचैनी में डाल दिया है, देश की जनता को, और उसको एड्रेस करने वाला कोई नहीं है। उसको एड्रेस राहुल गांधी करे तो उसके ऊपर आप प्रिविलेज मोशन और तरह तरह के उनके सदस्यता समाप्त करने की आप बात करते हैं। तो मतलब आपको आलोचना भी बर्दाश्त नहीं है अपनी, मतलब अगर आलोचना करेगा विपक्ष का काम ही यही है। देखिए जिस तरीके की ट्रेड डील हुई है उसमें अगर विपक्ष आलोचना नहीं करता है तो जनता जाएगी कहां? जनता के इश्यूज जो है, जनता की जो बेचैनी को एड्रेस कौन करेगा? तो राहुल गांधी ने एड्रेस किया और आप राहुल गांधी के पीछे ही दौड़ पड़े कि हम आपकी सदस्यता मिटा देंगे। मिटा दीजिए एक बार। इस वक्त राहुल गांधी जो है संसद से बेहतर सड़क पे ज्यादा खतरनाक साबित होगा आपके लिए। और आज जो ये सिचुएशन है इस देश की, सड़क पे चलते हुए राहुल गांधी की जरूरत है। इस टाइम देश को एक जयप्रकाश नारायण की जरूरत है, और आप राहुल गांधी को बाहर निकालेंगे संसद से तो राहुल गांधी एक दूसरा जयप्रकाश नारायण साबित होगा आपके लिए, ये आप ध्यान कर लीजिए। लेकिन सरकार, अगेन मैंने कहा कि वहां कोई कमांड में नहीं है और मोदी जी के हाथ से रेत फिसल रही है नीलू, बहुत तेजी से फिसल रही है। नहीं, लेकिन एक आखिरी सवाल मीनू जी की अब विदेश मंत्रालय ने जो आज ये एप्स्टीन फाइल्स पर जैसे भी उन्होंने हैंडल किया और हैंडल करके भी पूरा गुड़गोबर एक तरीके से कर दिया, ये कहते हुए कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है कि ऐसा कोई सोशल मीडिया पर वीडियो भी है। ये एक तरीके से क्या आज हंस नहीं रहे होंगे लोग विदेश मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कि पूरा सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा हुआ है उस साउंड बाइट से, लोग एक नहीं कब से बात कर रहे हैं, और अभी नहीं अक्टूबर में थी,
आज जब विदेश मंत्रालय से सवाल किया गया तो वो ये ऐसे बन रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं है। और यहाँ के ये वो सरकार है जो सोशल मीडिया की एक एक क्लिप पर पैनी नजर रखती है, उसका विदेश मंत्रालय कह रहा है कि नहीं, ऐसी तो कोई वीडियो क्लिप एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस पर क्या कहा जाए? ये झूठ, सरासर झूठ बोला जा रहा है, या फिर आज रणधीर जायसवाल जो कि एमईए के स्पोक्स पर्सन है, उनसे ये कहा जाए कि भैया अब आप आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, अब इसके बाद आप हैंडल मत करिए सवाल, वरना आप और सरकार को डुबो देंगे। देखिए नीरू जी, जो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो सेंटेंस है कि मैं मोदी का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, इसकी अगर आप पोस्टमार्टम करें, इसको अगर डाइसेक्ट करें, तो उससे हम क्या ड्रॉ करते हैं, हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं? हम ये करते हैं कि शायद वो ये डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ ऐसी सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं, कुछ एविडेंसेस ऐसी हैं कि अगर वो उसको पब्लिकली एक्सपोज कर दें या रिवील कर दें, तो मोदी का करियर डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्या है डोनाल्ड ट्रंप के पास? तो आज हमें लगता है कि एप्स्टीन फाइल्स में की जो जिक्र आ रहा है, कहीं इससे रिलेटेड या इससे मिलती जुलती कोई चीज तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का चारित्रिक पतन इस सरकार का हो रहा है, तो उससे लगता है कि मोदी का ना हो, मोदी के मंत्रियों का हो, पता नहीं कौन कौन लोग हों। तो उससे ये लगता है कि ऐसी क्या चीज है, या मोदी ने कोई ऐसा सीक्रेट डील की हुई है ट्रंप के साथ जो जनता को नहीं पता है, विपक्ष को भी नहीं पता है, और वो बोलते हो कि मैं उसको डिस्क्लोज कर दूंगा। तो वो सारी चीजें, जैसे अभी बात ये तक आ रही है कि एक अभी हमारे कोई बता रहे थे परिचित, वो कि ये बात आ रही है कि अमेरिका में ये चर्चा है, वहां के जो जो सरकार है, उनके जो बिग विग्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा चू चपाड़ अगर करेंगे मोदी, तो हम जो है सीज फायर की जो रियल कन्वर्सेशन है उसको रिलीज कर देंगे पब्लिक में, और वो करेंगे। मैं आज से नहीं, मैं 6 महीने से 7 महीने से कह रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको किसी भी समय रिलीज करेगा, क्योंकि उसको इस बात को अगेन ऑथेंटिकेट करना है। तो किरण रिजिजू के लिए उनको ऑथेंटिकेट करेंगे वो, और फिर आप देखिएगा। तो इसलिए जो ये बात है कि मैं करियर खराब नहीं करना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप का, तो इस बात से खुद विदेश मंत्रालय डरा हुआ है। उनको लगता है कि हम इस बात पे कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के डाउनफॉल को की बात है कि क्या प्रधानमंत्री को जाना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप की किसी अटरिंग की वजह से या किसी रेवोल्यूशन की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसा कोई कर देता है तो बेहतर है कि ऐसे सवाल को टाल दो। ज्यादा इसको डिस्कस करोगे तो पब्लिक में और सवाल पैदा होंगे, क्योंकि इस वक्त पब्लिक नीलू मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठी हुई है। इस वक्त पब्लिक अलर्ट होकर बिल्कुल एक एक घटनाक्रम के ऊपर नजर रखे हुई है, लेकिन जो सरकार है, जो कि एक एक घटनाक्रम पे माइन्यूट नजर रखती थी, वो इस वक्त बेखबर है। उनको कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है। और जो होता है ना कि 7 घोड़ों का रथ बना हुआ है ये सरकार, 7 घोड़े आंक रहे हैं उसे, कोई किधर ले जा रहा है, कोई किधर ले जा रहा है, कोई किधर ले जा रहा है, बाद में रथ का पहिया ही टूट जाएगा, मोदी जी अकेले रह जाएंगे रथ का पहिया लेके। तो ये जो चीज चल रही है, ये जो जो कमांड, चेन ऑफ कमांड है, जो दैट इज मिसिंग सरकार के अंदर, और वो एक खतरे की भी बात है और चिंता की बात है। कायदे में तो मोदी को सामने आना चाहिए एंड ही शुड एड्रेस द नेशन। और अगर नहीं समझ रहा है तो भाई छोड़े पहले, और हरदीप पुरी का जरूर उनमें जो मेरा ये है, आपके इसके माध्यम से सुन रहे हो अगर बीजेपी के लोग, तो वो रिजाइन कर दे तो बेहतर होगा। इसको ज्यादा डिस्कस ना करें, जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे आपका उतने ही आप एक्सपोज होंगे। जी बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।